सीसीटीवी काम उस दिन कर रहे थे, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में कौन कब आया, कौन गया, ये तमाम वो डिटेल्स हैं जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में उनकी सिस्टर प्रियंका सिंह जी लगातार ट्वीट करती थी, लगातार सवाल पूछती थी देश की जनता से। वहीं पर उनका सबसे बड़ा सवाल उठा था कि सीबीआई आंसरेबल इन एसएसआर केस, ये उन्होंने एक बार ट्वीट किया था और ये ट्वीट में उन्होंने साफ बोला था कि सीबीआई इस पूरे मामले में जवाबदायी है, मतलब सीबीआई को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का जवाब देना पड़ेगा और इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया था। पर वहीं पर आपको बता दिया जाए, दावा ये होता है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में सीसीटीवी फुटेज कभी निकल के नहीं आई बाहर, पर जबकि वहां पर कैमरे मौजूद थे, जबकि उस कैमरों में क्या कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। दावा हुआ कैमरे खराब थे, किसी ने बोला कैमरे थे ही नहीं, यहाँ तक कि कैमरे वाली कंपनी को लोगों ने कॉल किया तो पता लगा कि कैमरे चालू थे और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। उसके बावजूद कुछ भी ना निकल के आना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि आखिरकार क्या किसी ने भी कुछ नहीं देखा, क्या उस कैमरे में भी कुछ भी कैद नहीं हुआ। पर उसके साथ साथ इस कैमरे में जो कुछ कैद हुआ होगा, हो सकता है वो इस पूरे मामले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। वहीं पर जब इस पूरे मामले की कुछ तस्वीरें बाहर निकल के आई थी, तब आपको याद है कि 14 तारीख को जहां पर वो एरिया, जो वो जगह एक क्राइम स्पॉट बन गई थी, पर वहाँ पर कुछ लोगों को सामान लाते हुए ले जाते हुए देखा गया। मिस्ट्री गर्ल के बारे में सुना, सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त बन के आया था, उसके बारे में सुना, पर ये 3-4 लोग कौन थे, इनके बारे में आज तक कोई चर्चा नहीं हुई। कौन थे आखिरकार ये लोग? दावा होता है कि इनको तो कार के पास देखा गया, कभी कार के पीछे, कभी कार के साइड में, कभी कार के आगे देखा गया। तो क्या ये मैकेनिक थे? अगर ये मैकेनिक थे तो क्या सही करने आए थे? और उस दिन इन लोगों को एंट्री कैसे मिल गई? अगर कोई भी इतना बड़ा केस होता है तो सबसे पहले अनजान लोगों को वहाँ से साइड किया जाता है, पर ये तो अनजान नहीं लग रहे हैं। अनजान होते तो इनको साइड कर दिया जाता, पर ये तो देखिए आराम से निकल के आ रहे हैं, इनकी जेब भी फूली हैं, इनके हाथ में सामान भी है, पर ये सामान किसका है? इनका ही है या इसके पीछे कुछ राज छुपा है? ये कोई नहीं जानता। इनको वहाँ किसने बुलाया, किस लिए बुलाया, ये भी एक बहुत अहम सवाल उठता है इस पूरे मामले में। जिस प्रकार देखा गया इन 4-5 लोगों को, उसके बाद अपने आप में कई सवाल उठे, क्योंकि जब तक किसी मामले का कुछ निर्णय नहीं निकल के आएगा तब तक सवाल उठते रहेंगे उस पूरे मामले में, चाहे फिर वो सुशांत मामला हो, चाहे फिर वो कोई भी मामला हो। पर जिस तरीके से यहाँ पर सुशांत मामले में सवाल उठ रहे हैं, हो सकता है आने वाले वक्त पे इस पूरे मामले का कोई सच बाहर निकल के आए, सीसीटीवी फुटेज बाहर निकल के आए, तो हो सकता है सच बाहर निकल के आ जाए। पर अभी तो कुछ भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि इस पूरे मामले में कोई बड़ी खबर निकल के आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में जांच हुई, जिस तरीके से इस पूरे मामले में सवाल उठे और जिस तरीके से इस पूरे मामले में शुरुआत से देखा गया कि अभी तक क्या क्या हुआ है, उसके बाद बहुत सारे डाउट, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं अपने आप में कि लगता है कि इस मामले का सच क्या कभी बाहर आएगा भी, या फिर ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा, ये तो वक्त बताएगा। पर वहीं पर अगर आपको हम दूसरी चीज़ बताएं तो कहा जा रहा है कि जब से सारा अली खान केदारनाथ की फोटो शेयर करके बैठी हैं, तब से कहा जा रहा है कि लोग सुशांत सिंह राजपूत को याद कर रहे हैं। क्यों आखिरकार? क्योंकि कहा जा रहा है कि केदारनाथ पिक्चर में सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया था सारा अली खान ने। मैं ये नहीं कहूँगा सारा अली खान के साथ सुशांत ने काम किया था, क्योंकि सुशांत उस समय बहुत बड़े एक्टर बन चुके थे, वो बहुत बड़े कलाकार बन चुके थे और सारा अली खान का डेब्यू बाद में हुआ था, इसलिए सुशांत के साथ सारा अली ने काम किया था उस पिक्चर के अंदर। और उस पिक्चर के अंदर भी सुशांत का काम काबिल तारीफ था। उसके बावजूद कई सारे महान लोगों ने सुशांत की तारीफ नहीं करी, सुशांत की एक्टिंग बेकार बताई, पर वही महान लोग आज सुशांत के लिए आवाज़ उठाते हैं। अब नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि नाम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो कई सारी फिल्मों का रिव्यू करते हैं आजकल बैठकर और किसी को बूढ़ा भी बोलते हैं। वो कौन है? आप कमेंट में उनका नाम लिख सकते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें, सारा अली खान वही है जिनको एनसीबी ने जब बुलाया था, कहा जा रहा है कि इनके साथ बुलाया गया था श्रद्धा कपूर को भी, दीपिका पादुकोण को भी। तो कहा जा रहा था कि ऐसी चीज़ें निकल के आई थी मीडिया के द्वारा कि इन लोगों ने कहा था कि हाँ सुशांत ड्रग्स लेता था, सुशांत ऐसा करता था, वैसा करता था। अब इनकी कही हुई बातें कौन सी हैं वो तो कोई नहीं जानता, पर ऐसी खबरें निकल के आई थी। तो उसके बाद लोगों ने इन पर भी सवाल उठाए थे, और जबकि सारा के साथ सुशांत सिंह राजपूत का नाम भी जुड़ा था और बोला गया था कि एक ट्रिप में गए थे, उनके जो सुशांत के कुक थे या फिर उनके स्टाफ थे, उन्होंने बताया था कि 70 लाख का प्राइवेट जेट करके सुशांत लेके गए थे, कहीं शायद घूमने गए थे, वो डिज्नीलैंड गए थे, कहाँ गए थे कोई नहीं जानता। पर जब एक बात बताई गई थी कि सारा के साथ उस समय सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ मेंबर थे, शायद सैमुअल थे या फिर उनके कुक थे, कोई तो था जो सुशांत के जो स्टाफ मेंबर में था, वो सारा के साथ गया था उनकी ट्रिप में। और जबकि कहा जा रहा है कि सुशांत और सारा ये सब लौट के आ गए थे वापस,
और सुशांत के एक स्टाफ थे वो वहीं पर रुके थे। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण वो वहीं रुके थे और फिर 2-3 दिन के बाद वो वापस लौट के आए थे। ऐसी भी बातें निकल के आई थी सुशांत मामले में, जो इसीलिए कहा जा रहा है कि आज लोग याद कर रहे हैं। जब से लोगों ने फ़ोटो देखी है, सारा अली खान ने जो फ़ोटो शेयर करी है केदारनाथ की, तब से कहा जा रहा है कि लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को याद करना और शुरू कर दिया है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत डेफिनेटली भोले के भक्त थे, शंकर जी के भक्त थे, और जिस तरीके से वो केदारनाथ फिल्म में उन्होंने काम कर रहा था, जिस तरीके से वो जितना भोले को चाहते थे, जितना मानते थे, जितना सम्मान करते थे, तो उसी प्रकार का जा रहा है कि आज लोग उनको याद कर रहे हैं। तो मिलेंगे हम बहुत जल्दी। हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए ताकि आपका क्या कहना है अब हम जान पाए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।